Students, good morning to all of you. Welcome to this new platform of FLB group. आप सब लोगों का इस FLB के नए प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को रेगुलर वॉच कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा था कि प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट के पार्ट को डील कर रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लिया था और हमारा कॉम्प्लीमेंट जो था वो रह गया था। तो इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग कॉम्प्लीमेंट को डील करेंगे और समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स हमने बताया था कि वर्ब के एक्शन का ये रिसिपिएंट होता है, अर्थात वर्ब में जो एक्शन होता है, इस वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इट्स डजंट मैटर स्टूडेंट्स, ये सजीव है या निर्जीव, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था, तो उसको बताया था कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसिपिएंट होता है। अर्थात जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव करेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब कहने का मतलब यह है, इस ऑब्जेक्ट का तो अस्तित्व तब होगा जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा तब। अगर ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इस ऑब्जेक्ट का कोई अस्तित्व नहीं है। दिस इज वाई, प्लीज नोट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि एन इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेवर comes along in a sentence। स्टूडेंट इस पॉइंट को नोट कर लेना कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वाक्य में कभी अकेला प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर हमने लिख दिया कि आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू, मैंने आपको क्या किया, बुलाया, तो अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, इस कंडीशन में ये एक ही ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट। ये आप आंख मूंद कर बता सकते हैं। बात समझ में? अगर इसमें दो ऑब्जेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट की संभावना बनेगी। अगर ये एक ही ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ये केवल और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। अगर ये वर्ब में एक्शन हो ही ना तो फिर इसका भी अस्तित्व खत्म। जैसे आई कॉल्ड यू, मैंने आपको क्या किया, बुलाया। अब वर्ब में एक्शन हुआ, इसको रिसीव किसने किया, आपने, तो आप क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये एक्शन हो ही ना तो फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा तब एक ही कंडीशन स्टूडेंट्स बची आपके पास, और वो है क्या, कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, एक अध्यापक। तो आप देख रहे हैं ये आपका कर्ता है, ये आपकी क्रिया है, और ये क्रिया के बाद जो वर्ड लिखा गया ये समझना है कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। तो इनडायरेक्ट तब होगा जब डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट कब होगा, जब वर्ब में एक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो वर्ब लिखी गई है इस वर्ब में कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है। दिस इज वाई ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। अब आपके पास एक ही कंडीशन बची बच्चों कि ये फिर क्या है, ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट। तो हम समझ पा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, तो प्लीज नोट दिस पॉइंट। तो हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन के आधार पर कॉम्प्लीमेंट को समझने की क्या करते हैं, कोशिश। एज पर इट्स डिफिनीशन स्टूडेंट्स, अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और वर्ड ग्रुप। वंस अगेन, complement is a word and word group that complete the predicate। स्टूडेंट्स complement वह शब्द या फिर शब्द समूह होता है जो कि प्रेडिकेट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम, यू आर। अब आप देख रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर लिखा आई एम, मैं हूँ, यू आर, आप लोग हैं, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ हम कुछ लिखेंगे नहीं तब तक आप लोग इस सब्जेक्ट के बारे में किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। या फिर आप यूँ कर सकते हैं
कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये वर्ड जो कुछ भी हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, यही वर्ड हमारा बोला जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट हो क्यों रहा है स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा कि इस वर्ब में किसी तरह का कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ आई एम, मैं हूँ, बिना किसी एक्शन का बता रहा है। तो वर्ब में एक्शन नहीं होगा तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो जो भी वर्ड आगे लिखा जाएगा वही वर्ड क्या होगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई एम वेरी ऑफ हिज conversation, I am very of his conversation, you are all students। जैसे आपने देखा इसमें लिखा आई एम वेरी ऑफ हिज कन्वर्सेशन, मैं उसकी बातचीत से क्या हूँ, थक चुका हूँ। तो ये पूरा सेंटेंस बोला तो ये मेरे बारे में जानकारी हुई कुछ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो ये वर्ड जो लिखा है स्टूडेंट्स, यही वर्ड हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे यू आर, आपके बारे में बताया कि यू आर ऑल स्टूडेंट, आप सब लोग क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये आपके बारे में एक इंफॉर्मेशन हुई, तो ये हमारा वर्ड जो लिखा है ये हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वर्ड का ग्रुप भी हो सकता है, और वर्ड का ग्रुप एक फ्रेज के रूप में जाना जाता है, जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं। तो या तो एक शब्द या तो फिर शब्दों का एक क्या होता है, समूह होता है, जो क्या करता है, कंप्लीमेंट को पूरा, सॉरी प्रेडिकेट को क्या करता है, पूरा करता है। जैसा कि हम जानते हैं सब्जेक्ट को अवॉइड करें तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अवॉइड करें तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के पार्ट में आ गया, अलग हो गया। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा कहा जाता है क्या, प्रेडिकेट। तो ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, इसके अवॉइड करते हैं, ये वर्ब, और वर्ब के बाद जो कुछ बचा वर्ब से लेकर प्रेडिकेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि प्रेडिकेट के सेंस को पूरा करता है। तो आई होप समझ में आया होगा, तो प्लीज नोट दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग कॉम्प्लीमेंट को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का मुख्यतः होता है, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग ग्रेजुअली इनके बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी डिफिनेशन से समझते हैं कि एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, a noun or adjective that follows a linking verb and describe the subject। अर्थात सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वह होता है, वह नाउन या वह एडजेक्टिव होता है जो लिंकिंग वर्ब के कहाँ आता है, बात, अर्थात दैट इज फॉलोड बाय लिंकिंग वर्ब, अर्थात जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है नाउन या एडजेक्टिव, वही नाउन या एडजेक्टिव हमारा बोला जाता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आप समय से पढ़ रही होगी स्टूडेंट्स, आपको समझने में कि ये लिंकिंग वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अर्थात जैसे हमने लिखा कि आई एम आ टीचर, तो स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे हैं कि ये वर्ब क्या है, लिंकिंग है। ये वर्ब क्या है, लिंकिंग, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो आएगा वही नाउन या एडजेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने कह दिया कि ये लिंकिंग वर्ब है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि कभी हम बताते हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, फिर बता रहे हैं कि लिंकिंग है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा धैर्य रखें, वर्ब के चैप्टर में आपको सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर हम चूँकि बात किसी कर रहे हैं फिर कॉम्प्लीमेंट को पहचानने की, तो हम कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करा देंगे आपको कि कैसे आप इन्हें पहचानेंगे। तो हम बात की क्या बता रहे हैं आपको कि वह नाउन या एडजेक्टिव जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है स्टूडेंट्स, वो होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा इस वर्ब के हम एक्शन को समझ लेते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें और फिर हम उस वर्ब के एक्शन को समझते हैं, तब आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि आप कैसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स नाउ अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि वर्ब का बिहेवियर कैसे होता है। तो इन जनरल वर्ब जो होती है दो तरह से बिहेव करती है, एक तो ये एक्शन को प्रेजेंट करती है और ये स्टेट ऑफ बीइंग शो करती है। तो स्टूडेंट्स जब ये एक्शन शो करेगी तो ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी और उस दशा में हमें पता चलेगा व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है, इस चीज की जानकारी मिलती है। सपोज जैसे आई एम
टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वर्ब है ये एक्शन प्रेजेंट कर रही है, किसका, इस कर्ता का। क्या कर रहा है ये पढ़ा रहा है, तो ये अपने साथ क्या ले रही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है। और जब स्टूडेंट्स ये स्टेट ऑफ बीइंग शो करेगी तब ये अपने साथ सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट लेगी, और उस दशा में हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है इस चीज की जानकारी हमें मिलेगी। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब आप देख रहे हैं ये वर्ब है आपकी, और ये वर्ब यहाँ पर कोई एक्शन शो नहीं कर रही है, और जब ये एक्शन नहीं बता रही है तो उस दफा में ये अपने साथ जो वर्ड ले रही है इसी वर्ड को हम बोलेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण, जैसे अगर आपको हम कह दें कि यू आर ऑल स्टूडेंट्स, यू आर ऑल स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हैं कि ये आर आपकी क्या है, वर्ब है, और यहाँ पर वर्ब का कोई एक्शन नहीं है। जब वर्ब का कोई एक्शन नहीं होता स्टूडेंट, तो ये अपने साथ हमेशा जो वर्ड लेती है उस वर्ड को ही बोला जाता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट वर्ब के आधार पर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो प्लीज नोट दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये कुछ लिस्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब है, अगर आप उस तरह से नहीं पहचान पा रहे हैं तो इन्हें आप ध्यान रखें, और अगर आप इन्हें ध्यान रखते हैं तो इजीली आप सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो कुछ वर्ब होती है जो वर्ब टू बी के अंतर्गत आती है, जैसे इज एम आर वाज वर हैज बीन हैज हैव हैड, इस तरह की वर्ब आती है जो लिंकिंग वर्ब के रूप में पहचानी जाती है। और कुछ वर्ब होती है जो हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हम करते हैं, जैसे उसके अंतर्गत 5 सेंसेस जो हमारी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, जैसे देखने का काम आँख करती है, सुनने का काम कान करता है, महसूस करने का काम त्वचा करती है, टेस्ट लेने का काम जीवा करती है, स्मेलिंग करने का काम नाक करता है, लुक मतलब देखना, वो भी हमारी आँख करती है। सम अदर वर्ब्स हैं जैसे सीम, एपियर, ग्रो, रिमेन, बिकेम आदि। अर्थात ये इस टाइप की वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आती हैं, और इनके बाद जो वर्ड आता है नाउन या एडजेक्टिव, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वो नाउन और एडजेक्टिव हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ही होता है। जैसे अगर हम बात करें तो ही इज अपसेट, ही इज अपसेट। अब आप देख रहे हैं कि ही इज अपसेट, ये क्या है, एडजेक्टिव है, वह अपसेट है, इट मीन्स उसका दिमाग सही नहीं है, तो ये वर्ब है। और ये वर्ब कैसी है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसे एक्शन इसमें बोध नहीं हो रहा है, ये स्टेट बता रही है इसकी कि उसकी मनोदशा कैसी है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पी, आप कैसे दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, और ये वर्ब कैसी है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आएगी। और इसके बाद जो वर्ड लिखा जा रहा है ये वर्ड हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ही ग्रीव हॉट, ही ग्रीव हॉट, वो क्या हो गया, हॉट हो गया, हॉट मीन्स उसे पसीना आ गया, तो ये आपकी वर्ब कैसी है, लिंकिंग वर्ब है, और ये आपका वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। दूसरा एग्जांपल, जैसे द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब कैसा महकता है, मीठा महकता है, उसकी सुगंध मीठी होती है, तो ये स्मेल क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये जो एडजेक्टिव आया है ये एक हमारा क्या है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा आप कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो प्लीज नोट दिस वन स्टूडेंट्स, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ लिखा है कि एक्शन वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब कंफ्यूजन, अर्थात कभी कभी एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो लिफ्ट हमने आपको दी है वो बेसिकली है तो लिंकिंग वर्ब की, लेकिन वो लिंकिंग वर्ब कभी कभी एक्शन वर्ब भी शो करती है, इट मीन्स एक्शन के बारे में भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द रोज स्मेल्स
स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज कैसा स्मेल करता है, मीठा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ क्या ले रही है, एडजेक्टिव ले रही है। तो ये हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि शी स्मेल्स द फ्लावर, वो फ्लावर को क्या करती है, स्मेल करती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्मेलिंग है ये हमारे क्या बता रही है, एक्शन बता रही है, क्योंकि वो सूखने का काम कर रहा है। ये यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है, फूल को स्मेल करने का। तो ये हमारी क्या हो गई, एक एक्शन वर्ब हो गई। और यहाँ पर यही वर्ब क्या है, एज ए लिंकिंग वर्ब है। जैसे अभी दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा था कि टॉम ग्रीव हॉट, टॉम ग्रीव हॉट, टॉम को क्या आ गया, पसीना आ गया। अब इसी को यहाँ पर ये क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। इसी को हम ऐसे लिखें, द फार्मर्स ग्रो कॉर्न इन द फील्ड, द फार्मर ग्रो कॉर्न इन द फील्ड। जो किसान लोग होते हैं क्या ग्रो करते हैं, कॉर्न ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रो आई है वो एक्शन हो रहा है, क्या करने का एक्शन हो रहा है, अनाज को पैदा करने का। अर्थात ये एक्शन कर कौन रहा है, ये आपका सब्जेक्ट। हमने आपको बताया है कि जब सब्जेक्ट एक्शन करता है तो वर्ब हमारी जो होती है वो एक्शन वर्ब के रूप में जानी जाती है। और ये एक्शन वर्ब तब अपने साथ क्या लेती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेती है। तो आई होप अब आपका कंफ्यूजन अगर लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब को लेकर कुछ रहा होगा तो अब तो क्लियर हो ही गया होगा। तो सो नोट दिस वन स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक और नोटेबल पॉइंट है, इसे भी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अ लिंकिंग वर्ब डज नॉट हैव एन एडवर्ब अलोंग विथ इट। कोई भी जो लिंकिंग वर्ब होती है वो अपने साथ एडवर्ब नहीं लेती है। और जैसे एग्जांपल के रूप में हम लिखें, द रोज स्मेल्स स्वीटली, ये गलत हो गया। ही लुक्स स्मार्टली। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये लिंकिंग वर्ब जो है ये अपने साथ एडवर्ब नहीं लेती, लेकिन इज एम आर वाली जो लिंकिंग वर्ब है वो अपने साथ एडवर्बियल फ्रेज लेती है। जैसे हम बात करें, देयर आर बॉयज इन द या आउटसाइड, देयर आर बॉयज आउटसाइड, बच्चे बाहर की तरफ हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्शन तो हो नहीं रहा है, ये हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और ये लिंकिंग वर्ब अपने साथ क्या ले रही है, एडवर्ब ले रही है। तो जो हमने नीचे की जो वर्ब बताई थी वो अपने साथ कोई एडवर्ब नहीं लेती, लेकिन वर्ब टू भी अपने साथ एडवर्बियल फ्रेज लेती है। दूसरा एग्जांपल, जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये आपकी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और ये जो आया है ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है। तो आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग वर्ब कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। तो प्लीज नोट दिस वन। हाँ तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आप आसानी से आप पहचान लेंगे। तब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है और इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एज पर इट्स डिफिनीशन स्टूडेंट्स, अ वर्ड दैट फॉलोज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कह रहा है कि अ वर्ड दैट फॉलोज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात हो रही है किस ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अर्थात वह शब्द जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, अर्थात जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। टू स्टेट व्हाट इट हैज बिकम, यह बताने के लिए कि ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये बताने के लिए जो वर्ड इसके बाद प्रयोग किया जाता है
यही वर्ड हमारा होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अर्थात इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आएगा ये बताने के लिए आएगा कि ये क्या है, वही वर्ड हमारा हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे आई पेंटेड माई हाउस येलो। आई पेंटेड माई हाउस येलो। अब आप देख रहे हैं कि ये एक्शन हुआ, किस चीज़ का एक्शन हुआ, पेंटिंग का। तो पेंटिंग का एक्शन रिसीव किसने किया, मेरे घर ने रिसीव किया। तो ये वर्ड आपका जो है ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म में आएगा, कह रहा है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद वर्ड प्रयोग होता है ये बताने के लिए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा हुआ है, मतलब क्या है, कैसा हुआ है, वही वर्ड हमारा होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जैसे कि घर पोता गया है, तो ये घर कैसा पोता गया है, येलो पोता गया है। अर्थात अगर हम बात कर लें इस घर की कि हमारा क्या है, ये घर है स्टूडेंट, तो ये घर कैसा है, येलो है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि घर और येलो दो डिफरेंट चीज़ें नहीं है, बल्कि दोनों क्या है, एक है। अर्थात ये घर ही क्या है, पीला रंग का पुता हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये वर्ड इसी के बारे में बता रहा है। तो ये वर्ड जो लिखा है यही हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। आई होप समझ पा रहे होंगे। अर्थात ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट काम क्या करता है स्टूडेंट्स, उसे ऐसे सामान्य तरीके से समझ लें कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। अर्थात ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बताता है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो डायरेक्ट है वो क्या हुआ है या उसके संदर्भ में क्या काम किया गया, वही ये वर्ड हमारा क्या करता है, बताता है। तो वही कहा जाता है कि ये कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट है। फिर से दूसरा एग्जाम्पल फिर से समझ लेते हैं, जैसे ही नेम्ड, यहाँ ऐसे लिखते हैं, माई फादर नेम्ड मी मोहन। माई फादर नेम्ड मी मोहन, मेरे पापा ने मेरा नाम क्या रखा, मोहन। तो पापा ने तो एक्शन कर दिया किस चीज़ का, नाम रखने का। किसका नाम रखा, मेरा नाम रखा। तो मेरा नाम रखा, तो ये आपका जो मी है ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इस एक्शन को इसने क्या किया, रिसीव किया। और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, मोहन लिखा है। अब आप बताएं कि ये मी और मोहन कोई दो अलग अलग तो है नहीं, बल्कि मोहन ही क्या है, मी है। अर्थात मेरा ही तो नाम रखा गया है क्या, मोहन। तो ये डिफरेंट नहीं है, एक ही चीज़ है। यही आप हमारा वर्ड लिखा जो है ये हो जाएगा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अर्थात ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर समझ पा रहे होंगे। इसको आप इनडायरेक्ट नहीं समझेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में चीज़ें दोनों क्या होती हैं, अलग। अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होता है। लेकिन जब कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में, तो ये दोनों चीज़ें एक ही होती है, ये स्टूडेंट्स अलग अलग नहीं होती। जैसे मेरा नाम क्या है, मोहन है, अर्थात मैं और मोहन अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पर घर क्या है, पीला है, ऐसा नहीं कि पीला अलग है घर क्या है, अलग है। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट समझ में आया होगा कि हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो प्लीज नोट दिस वन। विद्यार्थियों थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है एक आपके लिए नोटेबल पॉइंट है कि वर्ब दैट कंटेन्स ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर आप डिफरेंशिएट करके ना पहचान पाओ तो इन वर्ब्स को याद कर लो और फिर आप इजीली ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे। क्यों, क्योंकि जनरली ये वर्ब जितनी भी लिखी है ये सब अपने साथ कम से कम 95% ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ही लेती है। जैसे मेक है, इलेक्ट है, सिलेक्ट है, पेंट है, क्राउन है, अपॉइंट है, फाइंड है। तो ये वर्ब जब भी लिखी रहेगी तो इसके बाद मोस्टली जो वर्ड आता है वो एज अ ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट लगभग यूज किया जाता है। जैसे आई मेड हिम फूल, मैंने उसको क्या बना दिया, मूर्ख बना। तो देखो वर्ब का एक्शन हुआ किसके ऊपर, हिम के ऊपर, और यही व्यक्ति क्या बना है, फूल बना है। अर्थात ये फूल और हिम अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या हैं, एक ही व्यक्ति हैं। दूसरा जैसे आई फाउंड हिम स्लीपिंग, आई फाउंड हिम स्लीपिंग, मैंने उसको सोते हुए क्या किया, पाया। अब आप देख रहे हैं एक्शन हुआ पाने का, किसको पाया, उसको क्या करते हुए पाया,
स्लीपिंग करते हुए पाया, अर्थात अब ये स्लीपिंग और हिम अलग अलग थोड़ी ना है, बल्कि एक ही व्यक्ति है जो क्या कर रहा था, सो रहा था। तो आप समझ पा रहे होंगे ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। जैसे दूसरा ही नेम्ड हिज हाउस कृष्णा विला। अब आप देख रहे हैं कि ही नेम्ड हिज हाउस कृष्णा विला, उसने अपने घर का नाम क्या रखा, कृष्णा विला। अब आपने देखा नाम रखने का एक्शन हुआ इस ऑब्जेक्ट को, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ भी क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिज हाउस नाम रखा गया, क्या रखा गया, कृष्णा विला। तो आप देख रहे हैं घर और कृष्णा विला अलग अलग थोड़ी ना है, बल्कि घर का ही नाम क्या है, कृष्णा विला है। और तो जब ये घर का ही नाम कृष्णा विला है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, ये आपका क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। आई होप समझ पाए होंगे आप लोग कि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वर्ब को नोट कर लें और कुछ उदाहरण को नोट कर लें, तो आपको समझने में चीज़ें आसान हो जाएंगी और आसानी से हम कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि अब आपके समझ में कॉम्प्लीमेंट आ गया होगा, और कॉम्प्लीमेंट को लेकर जो अब तक डाउट रहे होंगे वो सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को एक दो बार देखने की कोशिश करना, और फिर चीज़ें आपके समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और फाइनली आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कोचिंग या ट्यूशन नहीं बियर कर सकते, वो घर पर ही मजबूर हैं पढ़ने के लिए। तो ये वीडियो उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी इस वीडियो से थोड़ा बहुत बेनिफिटेड हो और अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रख सके। थैंक यू।